रात का अंधेरा, टूटते हुए सीसीटीवी कैमरे और एक मास्टर चाबी से चुपचाप खुलता दरवाजा। मतलब इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये ओशंस 11 या फिर धूम जैसी किसी डकैती वाली फिल्म का सीन हो। हाँ बिल्कुल, और सच्चाई जो है वो इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये कोई डकैती नहीं थी, ये असल में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक साधारण चेक बाउंस का वारंट तामील करने का तरीका था। और यही बात इस पूरे मामले को इतना हैरान करने वाला बनाती है। मतलब वारंट तामील करना एक बहुत ही तय और स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में जो हुआ उसने इस पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम जिन हालिया न्यूज रिपोर्ट्स और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के नियमों को खंगाल रहे हैं, वे एक बहुत डरावना सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन भी यही समझना है कि जब कानून के रक्षक ही नियमों को ताक पर रख दें तो एक कानूनी कार्रवाई और एक अवैध घुसपैठ के बीच का फर्क कैसे मिट जाता है। ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कोई सामान्य आपराधिक मामला नहीं है, ये सिस्टम के भीतर की एक बहुत बड़ी चूक है। तो चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। शुरुआत कहां से हुई इस पूरी घटना की? तो देखिए, इस घटना की शुरुआत एक बहुत ही पुराने विवाद से होती है। रिटायर्ड एसीपी राकेश गुप्ता और कारोबारी गौरव जैन के बीच करीब 65 लाख रुपए के चेक बाउंस का मामला चल रहा था। 65 लाख? हाँ। अच्छा। तो इस मामले में ग्वालियर कोर्ट से बाकायदा एक गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। फिर 1 अप्रैल की रात सब इंस्पेक्टर संजय विश्नोई और उनके साथ 4 और पुलिसकर्मी गौरव जैन के फ्लैट पर पहुंचते हैं। और यहीं से उस फिल्मी डकैती की स्क्रिप्ट शुरू होती है ना? मतलब एक चेक बाउंस के मामले में पुलिस आधी रात को आ रही है, सबसे पहले बाहर लगे कैमरे तोड़ती है। हाँ। और फिर मास्टर चाबी से सीधे घर में घुस जाती है। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि तलाशी के दौरान घर से 22.5 तोला सोना भी गायब हो गया। हाँ, और मामला यहीं खत्म नहीं होता है। गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो तो कानूनी प्रक्रिया का और भी बड़ा उल्लंघन है। सच में? इसके बाद भी कुछ हुआ? बिल्कुल, आरोपी को किसी आधिकारिक पुलिस वैन के बजाय एक निजी कार में ग्वालियर ले जाया गया। रास्ते में उसे एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में रखा गया। 1 मिनट, प्राइवेट कार और प्राइवेट गेस्ट हाउस पुलिस कस्टडी में? हाँ, और तो और आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने क्यूआर कोड और बैंक ट्रांसफर के जरिए 27,000 रुपए की रिश्वत भी ली। क्यूआर कोड से रिश्वत? मतलब आजकल भ्रष्टाचार भी कितना डिजिटल हो गया है। लेकिन यहाँ एक बार रुककर थोड़ा लीगल एंगल से सोचते हैं। हाँ बताइए। अगर हम पुलिस के नजरिए से देखें तो सीआरपीसी की धारा 95 जो है वो पुलिस को ये अधिकार देती है कि जरूरत पड़ने पर वे बल प्रयोग कर सकते हैं, दरवाजा तोड़ सकते हैं। हाँ, नियम तो है ऐसा। तो फिर पुलिस ये तर्क क्यों नहीं दे सकती कि भाई अपराधी भाग सकता था या सबूत मिटा सकता था, इसलिए हमारा अचानक से घुसना जरूरी था? लेकिन ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। धारा 95 बल प्रयोग की अनुमति जरूर देती है, लेकिन कानून साफ कहता है कि वो बल उचित और न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत मतलब? रीजनेबल होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, क्या एक चेक बाउंस के मामले में जहां कोई हिंसक अपराधी नहीं छिपा है, आधी रात को कैमरे तोड़ना उचित है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सीआरपीसी के अध्याय 8 के जो सुरक्षा उपाय या सेफगार्ड्स हैं वो काम आते हैं। तो असल में एक सही कानूनी तलाशी या जिसे हम सर्च वारंट कहते हैं वो दिखती कैसी है? ये सुरक्षा उपाय काम कैसे करते हैं जमीन पर? कानून के मुताबिक जब पुलिस तलाशी लेती है तो उस इलाके के 2 स्वतंत्र गवाहों का होना एकदम अनिवार्य है। इंडिपेंडेंट विटनेस, ठीक है। हाँ,